रात गहरी थी और समुद्र की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। दूर एक पुराना मछुआरों का गांव था, नीलगांव। वहां के लोग पीढ़ियों से समुद्र में मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। पर उस गांव में एक अफवाह फैली थी, समुद्र के नीचे एक डूबा हुआ खजाना है, जिसे जिसने ढूंढ लिया वो अमीरों का राजा बन जाएगा। पर उस खजाने के साथ एक श्राप भी जुड़ा था, जो लालच में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव का एक लड़का था आरव, 25 साल का, जवान, हिम्मती और सपनों से भरा हुआ। बचपन से उसने अपने दादाजी से उस खजाने की कहानी सुनी थी। उसके दादाजी ने कहा था, आरव, उस खजाने की रखवाली खुद समुंदर करता है, वहाँ जाना मौत को बुलाना है। पर आरव को यकीन था, अगर डरते रहे तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। एक दिन जब तूफान से पहले समुद्र में अजीब सी शांति थी, आरव ने अपने दो दोस्तों कबीर और सोहम को अपने प्लान में शामिल किया। आज रात हम निकलेंगे पुराने लाइट हाउस के नीचे से। वहाँ एक सुरंग है जो सीधे डूबे जहाज रुद्र तक जाती है। क्या तू पागल हो गया है? सोहम डर गया। अगर खजाना सच में हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, आरव ने कहा। तीनों ने एक छोटी नाव ली और रात के अंधेरे में निकल पड़े। समुद्र शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई गाना गा रहा हो। पहला पड़ाव, रुद्र जहाज के अवशेष। तीनों ने टॉर्च की रोशनी में नीचे झांका। समुद्र तल पर कुछ चमकता दिखा। उन्होंने गोता लगाया। नीचे एक विशाल लकड़ी का ढांचा था, टूटा हुआ जहाज, जिसके मुंह पर शंख और समुद्री पौधे चिपके थे। वो था रुद्र, वही जहाज जो 100 साल पहले तूफान में डूब गया था। अंदर जाते ही ठंडा सन्नाटा छा गया। जहाज के गलियारों में सड़न और रहस्य दोनों थे। दीवारों पर पुराने नक्शे, टूटे हुए चेस्ट और जंग लगे तलवारें बिखरी पड़ी थीं। कबीर ने हंसते हुए कहा, यही है वो खजाना। ये तो सड़ा हुआ लकड़ी का घर है। पर तभी आरव की नजर एक सोने के सांप जैसी मूर्ति पर पड़ी, जिसके मुंह में नीला रत्न जड़ा था। उसे देखते ही पूरा जहाज जैसे कांप गया। ये क्या हो रहा है? सोहम ने चीख कर कहा। और उसी पल जहाज के अंदर से एक गूंज उठी, जो मेरा था वो मेरा ही रहेगा। दूसरा पड़ाव, समुंदर की आत्मा। तीनों डर गए, लेकिन आरव ने मूर्ति उठाई और अपने बैग में डाल ली। जैसे ही वो बाहर निकले, समुद्र का रंग नीला नहीं रहा, वो काला हो गया। लहरें उफान पर थीं, हवा गूंज रही थी, उनकी नाव डगमगाने लगी। अचानक एक महिला आकृति लहरों से निकली। उसके बाल समुद्र की तरह लहराते थे, आंखों में अंधकार था और गले में मोतियों की माला। वो थी समुंदर की आत्मा। तुम इंसान हमेशा लालच में आते हो, हर बार मौत से खेलते हो। हम बस खजाना ढूंढ रहे थे, आरव चिल्लाया। खजाना तुम्हारा नहीं, उस कप्तान का है जिसने अपने लोगों के लिए जान दी थी। आरव ने साहस से कहा, अगर वो सच में नेक था तो मैं उसकी आत्मा को शांति दूंगा, लेकिन खजाना मैं पाऊंगा। आत्मा मुस्कुराई, तो साबित करो, दिल से न कि लालच से। तीसरा पड़ाव, अग्नि का द्वार। समुंदर के नीचे एक चमकता द्वार खुल गया। आरव ने अपने दोस्तों के साथ अंदर कदम रखा। वहाँ 4 मूर्तियाँ थीं, पानी, अग्नि, वायु और पृथ्वी की प्रतीक। बीच में एक पत्थर पर लिखा था, केवल वही पाएगा खजाना जो अपने साथियों की रक्षा करेगा। अचानक दीवारों से पानी भरने लगा। सोहम फंस गया। आरव ने अपनी ऑक्सीजन मास्क निकालकर उसे दे दी और खुद सांस रोककर पत्थर को घुमाया। दीवार खुली और सामने एक सोने से चमकता कमरा था। वहाँ ताज, तलवारें, सिक्के, रत्न, सब कुछ था। कबीर खुशी से चिल्लाया, हम अमीर हो गए। पर तभी आरव बोला, नहीं, ये खजाना किसी की जान लेकर नहीं चाहिए। उसने मूर्ति वही रख दी और तभी कमरे की दीवारों पर बनी आकृतियाँ मुस्कुराने लगी। समुंदर शांत हो गया। आखिरी दृश्य, सच्चा खजाना। जब तीनों सतह पर लौटे तो सुबह का सूरज उग चुका था। लहरें सुनहरी लग रही थीं। आरव के हाथ में बस वही नीला रत्न था, बाकी सब समुंदर ने रख लिया। कबीर बोला, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ ये एक रत्न? आरव मुस्कुराया, सच्चा
खजाना सोना नहीं जिंदगी है और दोस्त जो हमारे साथ लौटे हैं। गांव लौटते समय समुद्र की लहरों ने उनके नाव के नीचे हल्की सी टक्कर दी, जैसे समुंदर खुद धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन से किसी ने समुंदर का खजाना पाने की कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं जब रात में चांद पूरा होता है तो वो नीला रत्न अब भी चमकता है और समुंदर मुस्कुराता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।